रामचरितमानस का पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56। मंगल भावना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद शम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामी आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। तब श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और रो रहे हैं। दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। मंगल भावना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंदे विमोहे वश हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही पवित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, अथवा जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। देखकर कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। तब सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया और वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, पर मेरे प्रभु किस मनुष्य के सामने सिर नवा रहे हैं। माता जगत जननी को मन में संदेह हो गया शंकर जी पर। फिर उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ऐसा भाव दिखा रहे हैं भगवान भोले शंकर। जब वन में राम और लक्ष्मण विचर रहे थे, सीता को रावण हर के ले गया। उस समय शंकर भगवान राम से मिलने आम मनुष्य बनकर आए और मनुष्य की भांति उनको प्रणाम कर रहे हैं सिर नवाकर। हे दशरथ नंदन रघुनंदन, मैं आपको वंदन करता हूँ और बात करके पूछ के
समाचार चले गए। तब माता जगत जननी साथ में थी, उनको बहुत संदेह हुआ। उसने पूछा कि प्रभु के सामने तो सिर सारा जगत झुकाता है, प्रभु तो अजर अमर है, अविनाशी है, पर हमारे शिव अविनाशी किस मनुष्य के पास सिर झुका रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन करते हुए माता जगत जननी शंकर भगवान से पूछ रही है, प्रभु ये कौन है? मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी ब्रह्म जो व्यापक विरजयाज अकलानीय अभेद सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह वेद देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा पूछ रही है माता जगत जननी शंकर भगवान से। तब देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों को के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा हो सकता है प्रभु? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ रहा था, उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में अज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए, क्योंकि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, यही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। फिर माता पूछ रही है कि क्या वही राम है जो विष्णु के अवतार लिए हैं और मनुष्य रूप में लिए हैं, कि कोई दूसरा राम है? तब शंकर भगवान बोले, नहीं, वही राम है विष्णु के अवतार, जो मनुष्य रूप में धारण करके पृथ्वी लोक में आए हैं और राक्षस का संहार करने के लिए उनका जन्म उत्पन्न हुआ है। वही राम है। उन्हीं के सामने मैं सिर नवाकर सिर झुकाकर प्रणाम किया है। फिर भी सती को उस बात पर उनको संदेह हुआ। तब माता जगत जननी सीता का रूप धारण कर कर प्रभु श्री राम का परीक्षा लेने गई। मुनि धीरे जोगी सीधे संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। शंकर भगवान बोल रहे हैं, मुनि धीर जोगी सिंधि संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तत्र नीति रघुकुल मणि। शंकर भगवान बता रहे हैं माता जगत जननी को इस चौपाई के भाव से कि हे माता जगत जननी, आप भी तो जगत का माता है, फिर भी आपका बार बार उत्पन्न होना क्यों शुभ है? क्योंकि आप जगत का कल्याण चाहती है। इसलिए भगवान भोले उनको समझा रहे हैं कि हे जगत जननी, हे पार्वती, तुम श्री राम पर संदेह ना करो, नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। वही राम है, वही विष्णु के अवतार है, वही रघुनंदन
श्री राजा दशरथ जी का पुत्र जन्मे हैं इस पृथ्वी लोक में सबके लोक कल्याण हित के लिए। फिर भी माता को इस बात पर संदेह नहीं हुआ। माता हट करके सीता का रूप धारण कर प्रभु श्री राम का परीक्षा लेने गई। फिर माता का कहानी आगे सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद श्याम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम